बच्चों, आज हम क्लास 9th का फर्स्ट क्लास जो कि साइंस से शुरू कर रहे हैं मोशन चैप्टर को। एक्चुअली आपका मैथ्स का भी क्लास डाला जाएगा, लेकिन सबसे पहले साइंस का ही क्लास डाला जा रहा है। सबसे पहले फिजिक्स, मैं मोशन चैप्टर शुरू कर रहा हूँ और ये चैप्टर खत्म होने के बाद आपको मैथ्स का भी क्लास मिल जाएंगे। मोशन चैप्टर को पढ़ने से पहले आप थोड़ा रिमाइंड कर लो कि क्लास 8th, 7th, 6th यहाँ तक कि 5th क्लास में भी आपने मोशन के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़ा ही होगा कि मोशन क्या होती है, रेस्ट क्या होती है, स्पीड किसे कहते हैं, डिस्टेंस किसे कहते हैं। इन सब के बारे में आपने बहुत ही अच्छे से ना कहें तो फिर भी थोड़ा बहुत शॉर्ट लिस्ट करके भी जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि इस चैप्टर में हम आसपास में होने वाले गतिविधियों के बारे में जानते हैं कि कैसे कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो मूव करती है तो उसमें क्या चेंजिंग आई, या उसने कितने टाइम लिया, या यूँ कहें तो टाइम लेने के साथ साथ उसने कितना मूवमेंट की। आपने मोशन के बहुत सारे टाइप भी पढ़े होंगे, जैसे सर्कुलर मोशन हो गया या फिर अदर टाइप के जितने भी हो गए, लीनियर मोशन हो गए। इसी तरह से आज हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि मोशन किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल्स के ही तौर पे समझा देता हूँ, फिर उसके बाद इसके डेफिनेशंस पे आए। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी हुई है। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे चली गई तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे चली गई, कोई भी आदमी इसको मान लीजिए यहाँ पे अभी देखा और 5 मिनट बाद देखा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गई, यानी उसके लिए ये किस में है, मोशन में। लेकिन अगर कोई भी आदमी ऐसा हो जो इसको एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, 5 मिनट बाद भी उसके लिए यहीं पे रखा है, फिर 5 मिनट बाद भी उसके लिए यहीं पे रखा हुआ, तो इसके लिए क्या है, मोशन में नहीं है। तो मोशन हम उसे कहेंगे जब कोई भी ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी पोजीशन में बदलाव लाए, यानी समय के साथ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन में बदलाव लाएगी तो उसे हम कहेंगे कि वो मोशन में है। तो यानी मोशन में हम ये कह सकते हैं, इसका डेफिनेशन, व्हेन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to time called in motion। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने पोजीशन को समय के साथ बदलाव करेगा तो उसे हम किसमें कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में। जैसे एक कार है, अगर वो कार मान लीजिए कि ये अभी किसी पार्टिकुलर जगह पे खड़ा हुआ है और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वो मूव कर रहा है, या फिर आप ये जानते हो कि कोई सड़क पे कोई कार चल रही हो और एकाएक आकर के रुक गई, तो ये सब जो गतिविधियां हो गई वो मोशन वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो इसका मोशन अगर जहां भी स्टार्ट होगा वहां पे रेस्ट भी होगा ही। रेस्ट क्या होगी, फिर रेस्ट हम कहेंगे सेम टू सेम व्हेन ऑब्जेक्ट डजंट चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to time is called रेस्ट। इसको हम किसमें कहेंगे, रेस्ट में कहेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं मोशन इसे कहेंगे और रेस्ट इसे कहेंगे। तो सबसे पहले तो अब हम पढ़ेंगे कि इसी चैप्टर में आगे डिस्टेंस क्या होती है। अगर मान लो कि आप घर से स्कूल जाते हो, स्कूल से घर आते हो, तो कुछ ना कुछ क्या किया आपने, डिस्टेंस तय किया। तो यानी कुल जो रास्ते की लंबाई होगी ना, तो उसे हम डिस्टेंस कहेंगे। जैसे लिख सकते हैं इसमें, द टोटल लेंथ ऑफ पाथ, यानी कुल रास्ते की जो लंबाई होगी उसे हम कहेंगे डिस्टेंस। यानी हमने ये कह दिया इसके एग्जांपल के तौर पे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ पे गया फिर यहाँ पे आया, ये क्या कहलाएगी, डिस्टेंस। यानी ABC, ये 4 किलोमीटर हुआ, ये 3 किलोमीटर हुआ, तो हम कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस जो होगा, टोटल डिस्टेंस क्या होगा
टोटल डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगी AB प्लस BC, यानी 4 प्लस 3 यानी 7 किलोमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस हमारे पास हो गई 7 किलोमीटर। अब यहीं पे एक डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, यानी डिस्प्लेसमेंट जो होगी उसके बारे में जान लो। डिस्प्लेसमेंट यानी इनिशियल पॉइंट हमारा जो है, यानी हमारा जो इनिशियल पॉइंट है वो और जो लास्ट पॉइंट है वो, उनके बीच के डिस्टेंस को हम कहेंगे, यानी इनिशियल पॉइंट और लास्ट के पॉइंट के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, यानी डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। यानी हम इसी फिगर में डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। यहाँ गए फिर यहाँ से यहाँ गए, आपका इनिशियल पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है ये, और लास्ट पॉइंट कौन सा है ये, यानी डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इनिशियल और लास्ट के पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को कहेंगे। यानी AC जो होगा, यानी इस फिगर में AC डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी ये लिख सकते हैं द डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस between initial and last point is called displacement। इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो अब हमें थोड़ा सा इसके बारे में जानना है, यानी यहाँ पे इस फिगर में, इन दिस फिगर में क्या होगा, AC विल डिस्प्लेसमेंट, इसमें AC क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपको कहीं पे भी पूछेगा तो आप उसका जवाब सही दीजिएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि एक क्लॉक 12 से स्टार्ट होकर के फिर से 12 पे आ गई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अगर 12 से स्टार्ट किया 12 पे ही आ गई, हम जानते हैं यहाँ पे इनिशियल पॉइंट क्या है 12 और लास्ट पॉइंट क्या है 12, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी 0, यानी कुछ भी डिस्टेंस नहीं है, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0। डिस्प्लेसमेंट में हमेशा डायरेक्शन फिक्स होता है कि हम जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे उसी डायरेक्शन में हमारा डायरेक्शन फिक्स रहता है, जबकि डिस्टेंस में ऐसा नहीं होता कि डायरेक्शन फिक्स। डिस्टेंस हमें यह भी कह सकता है कि आपको किधर जाना है, यानी आपको सिर्फ 4 किलोमीटर जाना है, किधर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कहाँ जाना है आपको पता नहीं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब होगा हमारा डायरेक्शन हमेशा ही फिक्स रहेगा। यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर डिफरेंस पूछे, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि डिस्टेंस में डायरेक्शन फिक्स नहीं होता और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन फिक्स होता है। आज के स्टार्टिंग क्लास में क्लास 9th के लिए बस इतना ही। कल से इस चैप्टर को कल पूरा खत्म कर दिया जाएगा, लगभग आपको 20 से 25 मिनट की वीडियो बना करके इस चैप्टर को पूरा खत्म कर दिया जाएगा।